मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर जल और अन्न त्याग कर केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीता रहे पूरे 1 वर्ष। क्या कर रही है तू? अग्नि को बुझाइए, शीघ्र अग्नि को बुझाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अरे कौन है तू और तूने क्या कर दिया? मैंने अग्नि में मिर्च डाल दी है। ईश्वर के लिए शीघ्रता कीजिए, अग्नि बुझाइए, अग्नि बुझाइए। हर्षल, हम अग्नि नहीं बुझा सकते, गुरुदेव का यही आदेश है। नहीं, अग्नि बुझाइए, अग्नि बुझाइए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए मुझे, ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। विधाता, मेरे हाथों से ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने तो केवल गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान रोकना चाहा था, उनके प्राण नहीं लेना चाहती थी मैं। धिक्कार है मुझे, कितनी स्वार्थी हूं मैं। केवल देवलोक को बचाने के लिए, अपने पिता के हित के रक्षा के लिए मैंने एक महान विद्वान, एक महातेजस्वी, एक महाज्ञानी गुरु से कितना घिनौना छल किया है। पापी हो गई मैं ईश्वर, पापी हो गई। कैसे धुलेगा ये धब्बा, कैसे होगा इस पाप का प्रायश्चित? हे विधाता, मेरी सहायता करो, गुरु शुक्राचार्य को कोई क्षति न पहुंचे। हे शिव शंकर, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए ईश्वर। हम गुरुदेव को इस अवस्था में नहीं देख सकते। हर्षल, हमें उन्हें वृक्ष से उतारना होगा। नहीं महाराज, हमें गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने उनके अनुष्ठान में विघ्न डाला तो वो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। अपना अनुष्ठान रोक दो शुक्राचार्य। घोर अत्याचार हुआ तुम्हारे साथ गुरु शुक्राचार्य, अक्षम्य अत्याचार।
ऐसा षड्यंत्र देवराज और उनकी पुत्री को शोभा नहीं देता। परंतु तुमने अपना अनुष्ठान रोक क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें पत्तियों का धुआं पीने को कहा था, मिर्चों का धुआं पीने को नहीं। हे महादेव, यदि मेरे प्राण भी चले जाते तो भी मैं इस अनुष्ठान को ना रोकता, क्योंकि आपको दिया हुआ वचन मेरे लिए मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है। भोलेनाथ, मैंने जान लिया था कि तपस्विनी के वेश में देवराज इंद्र की पुत्री जयंती मेरे अनुष्ठान का बल्कि मेरा अंत करने की चेष्टा कर रही। पर महादेव, मैं चुपचाप ये अन्याय देखता रहा। आपका आदेश मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं आपके आदेश की अवहेलना न कर सका। तुम धन्य हो शुक्राचार्य। ऐसी महान निष्ठा, ऐसी अपार सहन शक्ति का प्रदर्शन करके तुमने मुझे प्रसन्न किया। तुम ऐसी परिस्थितियों में भी अडिग रहे जिन्हें झेल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। मैं तो अब भी अपना अनुष्ठान पूरा करना चाहता हूं महादेव। आपसे संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी यातना झेल सकता हूं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जयंती ने एक षड्यंत्र रचकर संजीवनी मंत्र पर देवराज इंद्र का अधिकार समाप्त कर दिया। संजीवनी मंत्र को प्राप्त करने के अधिकारी तुम हो, केवल तुम। देवराज तो अनुष्ठान के नाम से ही भयभीत हो गए थे। मैंने यह निर्णय किया है कि संजीवनी मंत्र को प्राप्त करने के योग्य तुम ही हो। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे महेश, हे शंकर, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तुमको संजीवनी विद्या अवश्य दूंगा, परंतु ध्यान रहे, अधिकार और शक्ति का मद चढ़ जाए तो विवेक के पग डगमगाने लगते हैं, बुद्धि लड़खड़ाने लगती है। ऐसा बार बार हुआ है कि कोई महान शस्त्र, कोई महान शक्ति पाते ही मस्तिष्क में अहंकार भर जाता है और अहंकार के हाथों शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। संजीवनी जीवन दान है। जीवन पुण्य को भी मिल सकता है और पाप को भी, प्रकाश को भी मिल सकता है और अंधकार को भी। तुम इस शक्ति को पाने के बाद अपनी मर्यादा न भूल जाना, विवेक से मुख मत मोड़ लेना। हे महादेव, मैं सदैव आपकी आज्ञा का ध्यान रखूंगा। तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी मंत्र प्रदान करता हूं। उठो मेरे शिष्यों, उठो, उठो, जागो।
गुरुदेव, ये क्या किया आपने? गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। मिल गया, मुझे संजीवनी मंत्र मिल गया। अब तुम्हें किसी को मृत्यु नहीं आएगी। यदि आएगी तो मैं उस मंत्र से तुम्हें पुनः जीवित कर दूंगा। मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हारा सौभाग्य लौट आया। मेरी तपस्या सफल हो गई। अब देवताओं से प्रतिशोध लेने का समय आ गया। मैं वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो घड़ी आ गई। सावधान, सावधान देवलोक वासियों, सावधान। हे देवताओं, मुझे वो शक्ति मिल गई है जिसका उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं है। मैं तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगा। तुम मेरे प्रकोप से कदापि नहीं बच पाओगे। गुरुदेव की जय, 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 गुरुदेव की जय। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भाव। आइए माते। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। माते,
ये तो वही कन्या है जिसने राजगुरु का अनुष्ठान भंग करने की चेष्टा की थी। हाँ गुरुदेव, ये वही कन्या है जो आपका अनुष्ठान रोकने के लिए आपके प्राण लेना चाहती थी। मैं जानता हूं। कन्या, क्या तुझे अपना अपराध स्वीकार है? हाँ, मुझे अपना अपराध स्वीकार है। तो फिर तुझे इस अपराध का दंड मिलेगा। सेनानियों, पकड़ लो इसे। ठहरो। इस देव कन्या ने मेरा अनुष्ठान रोकने की चेष्टा की थी, इसलिए ये मेरी अपराधनी है। इससे प्रश्न पूछने और दंड देने का अधिकार केवल मुझको है, किसी और को नहीं। प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है गुरुदेव? ये एक राजकन्या है और इसने भरी सभा में अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। इसके साथ वही व्यवहार होगा जो एक शत्रु कन्या के साथ होना चाहिए। नहीं, न्याय विधान कहता है कि अपराधी को अपनी बात कहने और उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। किसी अपराधी से उसका यह अधिकार छीना नहीं जा सकता है। देवराजपुत्री। देवराजपुत्री? देवराजपुत्री? हाँ, ये देवराज इंद्र की पुत्री जयंती है। मैंने इसे उसी समय पहचान लिया था जब ये तपस्विनी के वेश में आई थी, जहां मैं अनुष्ठान कर रहा था। यदि ये सत्य है तब तो इसे एक पल के लिए भी जीवित छोड़ना मूर्खता होगी गुरुदेव। इसका निर्णय मैं करूंगा। देवी जयंती, तुम जानती थी कि यहां इस सभागार में आना तुम्हारे जीवन के लिए संकट बन सकता है। तुम तो अपना प्रयास करके चली भी गई थी, फिर तुमने यहां आकर अपने जीवन को संकट में क्यों डाला? गुरुदेव, ये सत्य है कि मैं वहां से निकल गई थी, पर मैं पीड़ा के उस घेरे से नहीं निकल पा रही थी जो इस दुष्कर्म के पश्चात मेरे मन और मेरी आत्मा से उठ रही थी। तो फिर तुमने वो दुष्कर्म किया ही क्यों था? मैं चिंतित थी कि आपका अनुष्ठान सफल हो गया तो मेरे पिता की सत्ता पर संकट आ जाएगा। अपने पिता से अथाह प्रेम ने मुझे इस दुष्कर्म पर विवश कर दिया था। पिता का प्रेम एक स्वाभाविक ही नहीं, एक महान और पवित्र भावना है। फिर तुम्हें उस पर पश्चाताप क्यों है देवी? मैंने आपका अनुष्ठान भंग करने के लिए जो कुछ भी किया वो सत्य ही पिता से प्रेम का परिणाम था, परंतु उसके उपरांत जो कुछ भी हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने आपके नेत्रों से, आपकी नाक से और मुंह से रक्त की फुहारें फूटती देखी तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। और इसी कारण तुमने अग्नि बुझाने का भी प्रयास किया था? हाँ गुरुदेव, मैं अपने अपराध पर लज्जित थी। मुझे स्वयं से घृणा हो रही थी और यही लज्जा मुझे यहां खींच लाई। सामान्य परिस्थितियों में मुझे देवराज इंद्र की पुत्री से कोई सहानुभूति ना होती, परंतु तुमने अपना अपराध स्वीकार करके यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे हाथ अपराधी थे, परंतु तुम्हारा मन नहीं। तुमने सत्य बोलकर मेरा हृदय जीत लिया है, क्योंकि यदि सत्य का परिणाम जानते हुए भी कोई सत्य बोले तो वो अवश्य आदर का पात्र होता है। और इसीलिए मैं तुम्हें इस अपराध के लिए क्षमा करता हूं। अपराध क्षमा किया जा सकता है गुरुदेव, आप नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो? आपकी प्रदान की हुई क्षमा मेरे अपराध का बोझ अवश्य हल्का कर सकती है, परंतु मैंने केवल अपराध नहीं, पाप ही किया है और इस पाप का बोझ मेरे मन से तब तक नहीं हट सकता जब तक कि मैं इसका प्रायश्चित न कर लूं। मैं तुम्हारी भावनाओं का आदर करता हूं देवी,
यदि तुम समझती हो कि प्रायश्चित तुम्हारे लिए आवश्यक है और तुम्हें उससे शांति मिल सकती है, तो ठीक है, यह अधिकार भी मैं तुम्हें देता हूं। तुम अपना प्रायश्चित स्वयं निर्धारित करो। मैंने निर्धारित कर लिया है गुरुदेव। क्या? मैंने आपको शारीरिक कष्ट दिया था, आपके प्राण लेने चाहे थे। इस पाप का प्रायश्चित केवल सेवा और समर्पण से हो सकता है, पर यह तभी संभव है जब आप मुझे इसका अवसर दें। मैं अवसर दूं? कैसे? मेरा प्रस्ताव मेरी विनती मानकर। देवी, मैं आपका संकेत समझने में असमर्थ हूं, कृपया स्पष्ट कहें। मैं आजीवन आपकी सेवा और आपके समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए आपकी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। क्या? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? भली भांति जानती हूँ गुरुदेव, और ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। परंतु देवी, मेरे प्रश्न का उत्तर परंतु नहीं, केवल हाँ या नहीं हो सकता है। इन्हीं में से मैं एक उत्तर सुनना चाहती हूँ। आपका मौन भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है गुरुदेव। देवी, यद्यपि आप जो भी कह रही हैं वो मात्र भावुकता है और कुछ नहीं, फिर भी मैं उसका आदर करता हूं। परंतु भावुकता ओस की उस बूंद के समान होती है जिसे सत्य के सूर्य की एक किरण मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। मैं ओस की बूंद नहीं हूँ गुरुदेव, पत्थर का वो कण हूँ जो दिखने में बहुत छोटा और तुच्छ होता है, पर उसे कोई और अधिक नहीं तोड़ सकता। मैंने जो कुछ भी कहा वो भावुकता नहीं, मेरा सोचा समझा निश्चय है। हे देवी, आप देवराज इंद्र की पुत्री हैं और मैं दानवों का राजगुरु। देवता और दानव एक ही नदी के दो किनारों के समान होते हैं, जिनका मिलाप संभव नहीं। मैं देवताओं और दानवों के मिलाप की नहीं, एक पुरुष और नारी के मिलाप की बात कर रही हूँ। आपके और अपने मिलाप की बात कर रही हूँ। बोलिए गुरुदेव, आपका क्या निर्णय है? वो तपस्वी शुक्राचार्य, स्वर्ग की अप्सराएं भी जिसके पांव न डिगा सकी, वो एक कन्या के सामने तर्कहीन होकर रह गया। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवी। जाओ, जाकर मेरी माता से आशीष लो। हे पुत्र, संजीवनी मंत्र तो तुमने अपने शिष्यों के लिए प्राप्त किया है, पर तुम्हारी संजीवनी तो यही कन्या है कि तुम्हें सुख देगी, शांति देगी, परिवार देगी। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुपत्नी 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 की जय। मेरे रक्त ने मुझे धोखा दिया, मेरे रक्त ने, मेरे घर के दिए ने मेरा घर फूंक दिया। धिक्कार ऐसे संतान को जिसे अपने पिता के आदर और सम्मान का भी ध्यान नहीं। देवराज इंद्र की पुत्री और दानव गुरु की पत्नी, मुझे तो सोचकर भी लज्जा आती है
जयंती ने मेरा सिर नीचा कर दिया। क्यों देवराज, क्यों लज्जा आ रही है आपको? दानवराज की पुत्री आपकी पत्नी बन सकती है, परंतु आपकी पुत्री दानव की पत्नी नहीं बन सकती। मैं भी तो दानवराज पुलोमा की पुत्री थी, पर अब आपकी पत्नी हूं। वो और बात है। वो और बात क्यों है? इसलिए कि जयंती आपकी पुत्री है और मैं किसी और की पुत्री थी। दानवराज की पुत्री इस परिवार में आ सकती है, परंतु अपनी पुत्री दानव गुरु के परिवार में नहीं भेजी जा सकती। शची, ये पुत्रियों के परिवारों में आने जाने का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है मेरे सम्मान का। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमारे शत्रुओं के साथ है, और जो शत्रु का साथी होता है वो भी शत्रु होता है। ये जानते हुए भी मेरी पुत्री शत्रु के गले में वरमाला डाले, इससे बड़ी लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? किसी के गले में वरमाला डालना एक कन्या का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, और ये अधिकार आप जयंती से नहीं छीन सकते। वरमाला डालने का अधिकार है जयंती को, परंतु मेरा अपमान करने का अधिकार तो नहीं है। उसने आपका अपमान नहीं किया देवराज, उसे अपने किए पर पश्चाताप था। कोई भी व्यक्ति पश्चाताप का बोझ लेकर जीवन भर जी नहीं सकता। उसे विश्वास था कि केवल इसी ढंग से वो अपने मन का बोझ हल्का कर सकती है। इसी में उसका सुख है, तो फिर हम उसे कैसे रोक सकते हैं? मेरी बात मानिए देवराज, परिस्थितियों से लड़ना संभव न हो तो उनसे समझौता कर लेना चाहिए। ये नियति का खेल था। नियति से न आप लड़ सकते हैं न मैं। उसने अनुचित कार्य किया था, प्रायश्चित तो करना ही था। हम कैसे रोक सकते हैं? देखा महादेवी, देखा अहंकार का दुष्परिणाम। मस्तिष्क में जब अहंकार भर जाता है तो सिर तन कर आकाश को छूने लगता है, और फिर जब परिस्थितियां अहंकार को चूर चूर कर देती हैं तो वही सिर फिर से पृथ्वी पर आ गिरता है। देवराज इंद्र का झुका हुआ सिर उनके चकनाचूर अभिमान का साक्षी है महादेवी। देवराज से भूल हुई है और वो इस भूल का फल भी भोग रहे हैं, परंतु हे कमल नयन, प्रश्न तो ये है कि क्या जयंती जो कर रही है वो अनुचित नहीं है? महादेवी, आपके प्रश्न का उत्तर केवल एक प्रश्न से ही दिया जा सकता है, और वो प्रश्न ये है कि जयंती ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ पहले जो कुछ किया, क्या वो उचित था? नहीं महादेवी, नहीं। हर क्रिया की कोई न कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है, तो फिर अनुचित क्रिया की प्रतिक्रिया उचित कैसे हो सकती है देवी? हाँ, परंतु इसे रोका भी तो नहीं जा सकता। इन सारी अप्रिय घटनाओं का आरंभ देवराज इंद्र की भूल से हुआ था देवी। जिस प्रकार अग्नि से केवल धुआं ही उत्पन्न होता है और जल नहीं, उसी प्रकार भूल से केवल पश्चाताप का जन्म होता है देवी, संतोष का नहीं। तो ये घटनाक्रम कहां जाकर रुकेगा देवेश्वर? जयंती का यह निर्णय इस घटनाक्रम का आरंभ है देवी, अंत नहीं। इस आरंभ और अंत के मध्य अग्नि और रक्त की नदी बह रही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र का मिल जाना देवलोक के लिए एक अशुभ समाचार है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो गुरुदेव, बधाई हो। बधाई हो गुरुपत्नी। समस्त दानव लोग आपके लिए उपहार लेकर आया है गुरुदेव। मुझे केवल एक उपहार चाहिए। मेरे चरणों में देवताओं का झुका हुआ सिर दे सकते हो?
मुझे यही एक उपहार दो। गुरुदेव, हमने तो पहले भी कभी देवताओं से युद्ध करने में अपने प्राणों की चिंता नहीं की, और अब तो आपके पास संजीवनी मंत्र भी है। अब हमें किस बात का भय हो सकता है गुरुदेव? गुरुदेव, आप आज्ञा दे तो मैं आज ही देवलोक पर सेना लेकर टूट पड़ूं, उसे तहस नहस करके रख दूं। आपकी ओर से आज्ञा की देर है, हम आक्रमण के लिए प्रस्तुत हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ देवलोक पर आक्रमण करो, अपनी पराजय का प्रतिशोध लो। मुझे और मेरी पत्नी को विजय श्री का उपहार भेंट करो। यही होगा गुरुदेव। हर्षल, सेना को आक्रमण के लिए आज्ञा दो। जो आज्ञा महाराज। देवराज। चित्ररथ, मलय केतु, बोलते क्यों नहीं? देवराज, दानवराज कालकेतु ने देवलोक पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी है। उसकी सेनाएं आंधी की गति से बढ़ी चली आ रही हैं। देवलोक में युद्ध की घोषणा कर दो, सेनाओं को तुरंत बाहर निकलने और दानव सेना का सामना करने का आदेश दो। जाओ। जो आज्ञा देवराज। मैं आपसे विदा लेने आया हूं देवी। दोनों ओर से युद्ध की घोषणा हो चुकी है। युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है। देवी, आप युद्ध की बात सुनकर चुप क्यों हो गई? क्या यह संभव नहीं कि युद्ध ना हो स्वामी? युद्ध ना हो यह आप इसलिए कह रही हैं कि ये युद्ध आपके पिता श्री देवराज इंद्र के विरुद्ध घोषित किया गया है। आपने जब मेरे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा था तो उसी समय मैंने आपको सावधान कर दिया था कि मेरे संग रहकर आपके जीवन में कई क्षण ऐसे आ सकते हैं जब एक ओर आपको पातिव्रत धर्म खींचेगा और दूसरी ओर पिता का मोह। नहीं स्वामी नहीं, पत्नी धर्म में मेरी निष्ठा का अपमान न कीजिए। मैंने युद्ध की चर्चा इस उद्देश्य से नहीं की थी। तो फिर किस उद्देश्य की थी देवी? मैंने केवल इसलिए कहा था कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। युद्ध का परिणाम एक पक्ष की विजय और दूसरे पक्ष की पराजय होता है। आप जानती हैं देवी, इस युद्ध में किसकी विजय और किसकी पराजय होगी? स्वामी, क्या युद्ध में केवल विजय और पराजय होती है? और क्या होता है युद्ध में? क्या युद्ध सभ्यता की हानि नहीं होता? नैतिकता का पतन नहीं होता? क्या युद्ध मन में पलती हुई सुंदर भावनाओं का हनन नहीं होता? होता होगा, परंतु मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ये युद्ध देवताओं के हाथों अपने अपमान के प्रतिशोध का सुनहरा अवसर है। मेरे लिए ये युद्ध अपने दानव शिष्यों को दिए गए वचन को निभाने का अवसर है। मैंने अपने शिष्यों को वचन दिया था कि मैं दानव संस्कृति की रक्षा करूंगा और उसे विजयी बनाऊंगा। क्या इसके लिए युद्ध प्रथम और अंतिम मार्ग है? हाँ देवी, मैं तो उस मार्ग पर अपना पग धर भी चुका हूं। तो फिर आप छाया की भांति मुझे हर पल अपने साथ पाएंगे। मेरे लिए मेरा पति सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ स्वामी। जीवन में कोई और नाता, कोई और संबंध यदि महत्व भी रखता है तो इस नाते के बाद रखता है। आप जाइए, जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे मैं आपकी विजय की प्रार्थना करती रहूंगी।
देवराज। चित्ररथ, मलय केतु, बोलते क्यों नहीं? देवराज, दानव राज कालकेतु ने देवलोक पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी है। उसकी सेनाएं आंधी की गति से बढ़ी चली आ रही हैं। देवलोक में युद्ध की घोषणा कर दो। सेनाओं को तुरंत बाहर निकलने और दानव सेना का सामना करने का आदेश दो। जाओ। जो आज्ञा देवराज। मेरे लिए ये युद्ध अपने दानव शिष्यों को दिए गए वचन को निभाने का अवसर है। मैंने अपने शिष्यों को वचन दिया था कि मैं दानव संस्कृति की रक्षा करूंगा और उसे विजयी बनाऊंगा। क्या इसके लिए युद्ध प्रथम और अंतिम मार्ग है? हाँ देवी, मैं तो उस मार्ग पर अपना पग धर भी चुका। तो फिर आप छाया की भांति मुझे हर पल अपने साथ पाएंगे। मेरे लिए मेरा पति सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ स्वामी। जीवन में कोई और नाता, कोई और संबंध यदि महत्व भी रखता है तो इस नाते के बाद रखता है। आप जाइए, जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे मैं आपकी विजय की प्रार्थना करती रहूंगी। सारथी, रथ रोको। रुको सारथी। देवराज इंद्र, तुम्हें बहुत घमंड है अपनी शक्ति पर। आज का दिन तुम्हारे घमंड का अंतिम दिन होगा। आज हम अपनी पराजय और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने आए हैं। चलो युद्ध आरंभ करो। आक्रमण तुमने किया है दानवराज कालकेतु, तुमने, हमने नहीं। हम तो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। युद्ध तुम आरंभ करो, तुम। कायर, ये क्यों नहीं कहते कि तुम में युद्ध और आक्रमण करने का साहस नहीं रह गया है? हम तुम्हें युद्ध में पहल करने का निमंत्रण दे रहे हैं और तुम पीछे हट रहे हो। चलो आक्रमण करो। हम कायर नहीं हैं और ये सत्य तुम भली भांति जानते हो। हम पहले भी तुम्हें कई बार पराजित कर चुके हैं और आज भी यही होगा। हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। सावधान कालकेतु।
अब तक तुमने प्रहार किया है, अब हमारी बारी है। सावधान! आक्रमण! आक्रमण करो!
आपके कृपा से हम जीत गए गुरुदेव। तुमने पहली बार हमें गुरु दक्षिणा दी है काल केतु। ये भेंट स्वीकार कीजिए गुरुदेव, ये इंद्र का वज्र है। विजयश्री की बधाई हो स्वामी। हमारी विजय आपके पिता की पराजय भी तो है देवी। आपको अपने पिता की पराजय का दुख तो नहीं? मैं जिस संस्कृति में पली बड़ी हूँ स्वामी, उसकी रीति ये है कि जब कन्या किसी को अपना पति स्वीकार करती है तो उसके साथ साथ उसके दुख, सुख, हर शोक को भी अपने गले लगा लेती है। और जब किसी के गले में वरमाला डालती है तो उसी माला के साथ अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं को भी समर्पित कर देती है। फिर भी पिता की पराजय का दुख तो स्वाभाविक है देवी। मैं अब किसी पिता की पुत्री नहीं, अपने स्वामी की अर्धांगिनी हूँ। हमारी संस्कृति में पाणी ग्रहण केवल शारीरिक मिलन नहीं होता, आत्माओं का मिलन भी होता है। युद्ध में आपकी विजय मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी ओर से देवताओं की सेना पर विजय की हार्दिक बधाई स्वीकार करें। विजय हमें केवल देव सेना पर नहीं मिली है देवी, हमने मृत्यु पर भी विजय पा ली है। अब दानव लोक के लिए मृत्यु का अंत हो चुका है। हे सर्वेश्वर, क्या वास्तव में मृत्यु का सदा के लिए अंत हो जाएगा? नहीं महादेवी, जीवन और मृत्यु तो एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। यदि मृत्यु का अंत हो गया तो जीवन के सौंदर्य का भी अंत हो जाएगा। जीवन इसी कारण तो सुंदर और मूल्यवान लगता है देवी कि एक दिन उसका अंत होना है। यदि केवल दिन ही छाया रहे और रात्रि ना आए तो नेत्र जागते जागते और सूर्य अपना प्रकाश बांटते बांटते थक जाएं। यदि मृत्यु ना आए तो प्राणी कदाचित जीवन से ऊब जाए देवी। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो कह रहे हैं कि उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली है। हा? किसकी मृत्यु पर महादेवी? वो दानवों को पुनः जीवन अवश्य दे सकते हैं, परंतु महादेवी आप तो बस देखती जाइए कि जिस अभिमान ने देवेंद्र के सिर में अपना डेरा जमा रखा था, अब वही अभिमान दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सिर में अपना घर बना रहा है। परंतु हे कमल नयन, अभी तो देवेंद्र बहुत उदास, बहुत दुखी और बहुत टूटे हुए दिख रहे हैं। हाँ महादेवी, हाँ, भूल का मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। जो हुआ वो मेरी और केवल मेरी भूल का परिणाम था। इस भूल में आप अकेले नहीं हैं देवेंद्र। हम सब ने भी तो अपने आप को जी भर के छला था। जो हो चुका है उसका शोक समस्या का समाधान नहीं है देवेंद्र। यह स्थिति बहुत गंभीर और घातक है कि दानवों का जीवन संजीवनी की छाया में सुरक्षित हो चुका है और देव जीवन आज सुरक्षा की राहों में भटक रहा है। इस स्थिति में मेरी दृष्टि कहीं जाकर ठहरती है तो केवल लक्ष्मी नारायण के चरणों पर। उनके सिवा कोई नहीं जो हमें संकट से उबार सके। देवेंद्र, हमें श्री विष्णु के पास चलना चाहिए। अब उनके अतिरिक्त और कौन आश्रय दे सकता है?
उनके अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है? कह दीजिए समस्त देवताओं से, क्या हमें मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास जाना है? हे देवेश्वर, हम पराजित हुए। हमारी सेना के अगणित सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। हमारा सिर लज्जा से झुक गया। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जो हमारी रक्षा करे, हमारे दुख का निवारण करे। हे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र क्या प्राप्त किया? हमारे सिरों पर मृत्यु और पराजय का वज्र आ गिरा। हे लक्ष्मीपति, यदि दानव मरते हैं तो दैत्य गुरु उन्हें फिर से जीवित कर देते हैं, और जब देवता मरते हैं तो उनका सदा के लिए अंत हो जाता है। हे सर्वशक्तिमान, यही दशा रही तो देवता घटते जाएंगे, दानव बढ़ते जाएंगे, और एक दिन देवलोक पर दानवों का आधिपत्य हो जाएगा। देव संस्कृति गिर जाएगी तो मानव संस्कृति भी गिर जाएगी। जब हम संजीवनी मंत्र से सुरक्षित नहीं तो मानव तो और भी दुर्बल है। हमें संजीवनी मंत्र से बचाइए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत। अमृत? अमृत? अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? देवेंद्र, अमृत आपको समुद्र से मिलेगा, सागर का मंथन करने से मिलेगा। अमृत? परंतु हे जगदीश्वर, हमें तो अमृत के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। हे देवराज, जिस प्रकार दूध के भीतर माखन छिपा तो होता है, परंतु वो मिलता तभी है जब दूध को मथा जाता है, उसी प्रकार समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छिपे हैं, अनमोल रत्न छिपे हैं। उन्हें केवल मंथन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अमृत उनमें सबसे अनमोल है। सत्य तो यह है देवगण कि मंथन मथने और खंगालने की उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों की खोज की जाती है। मानव यह मंथन प्रतिदिन करता है। वो प्रतिदिन स्वयं को मथता है, खंगालता है और स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों को बाहर निकालता है। आश्चर्य तो यह है कि वो मानव होकर भी इस क्रिया से परिचित है और आप देवता होकर भी इस क्रिया से अपरिचित हैं। पर हे लक्ष्मीपति, हम समुद्र का मंथन करेंगे कैसे? मंथन मथानी और डोरी की सहायता से किया जाता है। मैं आपके लिए मंदर पर्वत को मथानी बनाऊंगा और वासुकी नाग की डोरी दूंगा। परंतु एक तीसरी वस्तु की भी आवश्यकता होती है देवगण, जिसका प्रबंध आपको स्वयं करना होगा। और किस सामग्री की आवश्यकता होती है सर्वेश्वर? डोरी को खींचने और मथानी को डुलाने के लिए 2 दलों की आवश्यकता होगी देवेंद्र, जो डोरी को 2 छोरों से पकड़कर खींचेंगे। उनके बिना तो मंथन संभव ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध मथने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता होती है। तो हम देवता आधे एक छोर पकड़कर आधे दूसरा, यह कार्य तो सरलता पूर्वक कर सकते हैं। मंदर की मथानी को डुलाना है देवेंद्र, वासुकी नाग की डोरी को खींचना है। संजीवनी मंत्र के प्रभाव ने आपकी संख्या को घटा दिया है और आपकी घटी हुई छोटी सी संख्या इतना महान कार्य नहीं कर सकेगी। हे सर्वेश्वर, हम फिर दूसरा दल किसको बनाएं? दानवों को। दानवों को? हां, दानवों को।
यदि दानव आपका साथ दें तो समुद्र मंथन संभव है, और समुद्र मंथन होगा तभी संजीवनी का उत्तर भी प्राप्त होगा। हे परमेश्वर, ये तो एक असंभव अभियान होगा। सर्वप्रथम तो दानव हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, और यदि सुन भी ले तो मानेंगे नहीं। हे कृपा निधान, दानवों को तो अमृत की आवश्यकता भी नहीं जिसके लिए वो हमसे सहयोग करें। उनके गुरु के पास तो संजीवनी मंत्र की शक्ति है, उन्हें तो यूं भी मृत्यु से मुक्ति मिल चुकी है। हे दीनदयाल, यदि दानव मान भी गए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें कभी हमसे सहयोग की अनुमति नहीं देंगे। निस्संदेह नहीं देंगे, और यही तो आप सबके विवेक और बुद्धि की परीक्षा होगी देवगण। आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी अपने तर्क से संतुष्ट करना होगा। पर हे देवेश्वर, उनके आगे हम क्या तर्क रखेंगे? देवेंद्र, आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह समझाएंगे कि संजीवनी मंत्र मृत्यु का मात्र क्षणिक उपचार है। संजीवनी जीवन की एक ऐसी कुंजी है जो खो भी सकती है, जो टूट भी सकती है, परंतु अमृत मृत्यु का स्थायी उपचार है। अमृत पान करने वाला मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु हे नारायण, इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें दानवों के पास सिर झुकाकर जाना होगा, उनसे सहयोग और सहायता की भिक्षा मांगनी होगी। क्या यह समस्त देवलोक का अपमान नहीं होगा? क्या अपमान में अब भी कोई कमी रह गई है देवराज? शब्दों के जाल में मत उलझिए देवेंद्र, शब्दों के जाल में मत उलझिए। आंधी आए तो आंखें फाड़कर पथ पर आगे बढ़ते रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे में बुद्धिमत्ता तो वो है कि नेत्र मूंद कर बैठा जाए और आंधी के निकल जाने की प्रतीक्षा की जाए। शस्त्रधारी शत्रु से निहत्थे लड़ना यह कोई वीरता नहीं है देवगण, यह तो आत्महत्या है। ऐसे में वीरता तो यह है कि शत्रु को शांत रखा जाए, यदि आवश्यकता पड़े तो उसकी प्रशंसा भी की जाए और उससे लड़ने के लिए शक्ति जुटाई जाए। शत्रु से सहयोग और सहायता लेना भी रणनीति का अंश है देवेंद्र। एक प्रश्न अभी रह गया सर्वेश्वर। वो भी पूछ लीजिए। यदि दानवों ने सहयोग देने के लिए यह मांग की कि अमृत उन्हें भी दिया जाए, तब क्या होगा? संजीवनी के साथ अमृत भी उन्हें मिल गया तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। असंभव, असंभव देवेंद्र, असंभव। समुद्र मंथन से अनेक पदार्थ निकलेंगे, अनेक सामग्रियां निकलेंगी, अनमोल रत्न निकलेंगे, उन सब का बंटवारा संभव है, परंतु अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार होगा। उसकी एक बूंद पर भी दानवों का अधिकार नहीं होगा। अब यह कैसे होता है, यह देखना मेरा कार्य। यदि दानवों ने अमृत मांगा तो मैं स्वयं बीच में आऊंगा। हे त्रिलोकीनाथ, आप संकट नाशक हैं, तारनहार हैं, हमारे नायक हैं। आपने इस निराशा में आशा का दीप जला दिया। हमें अनुमति दीजिए जगदीश्वर। आपका और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो हम अवश्य अपने अभियान में सफल होंगे। हम शीघ्र ही लौटकर दानवों का सहयोग मिलने का समाचार आपको सुनाएंगे। शुभस्य शीघ्रम। हे कमल नयन, आपने अभी कहा कि दानवों से सहयोग लिया जाए, किंतु उन्हें अमृत की एक बूंद भी न दी जाए। हाँ महादेवी, मैंने यही कहा। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या ये छल नहीं कहलाएगा? कार्य की परिभाषा उसका उद्देश्य निर्धारित करता है महादेवी। यदि उद्देश्य उत्तम हो तो उसे छल का नाम नहीं दिया जाता, उसे नीति का नाम दिया जाता है। देवताओं को भी नीति से कार्य लेना होगा। छल तो गुरु शुक्राचार्य कर रहे हैं महादेवी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि संजीवनी मंत्र उन्हें मानव कल्याण के लिए चाहिए, पर क्या वो मानव कल्याण कर रहे हैं? वो तो संजीवनी मंत्र का उपयोग केवल दानव कल्याण के लिए कर रहे हैं, और यह छल है देवी, यही छल है। और इसके उत्तर में कोई भी कार्य, भले ही उस पर छल का संदेह ही क्यों न हो, उचित ही नहीं उत्तम भी है। आप तो उत्तरों के उत्तर हैं, तर्कों के तर्क हैं और उद्देश्यों के उद्देश्य हैं कमल नयन। आपकी हर बात में
रहस्य होता है। दानवराज की जय हो। देवलोक से देवराज इंद्र अपने सहयोगी देवताओं के साथ पधारे हैं और दानवराज की सेवा में उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। पराजय विजय से मिलने आई है महाराज, बधाई हो। सावधान कालकेतु, उनके आने में अवश्य ही कोई रहस्य है। देवराज और उनके साथी देवताओं को सम्मान सहित सभागार में लाया जाए। जो आज्ञा दानवराज। प्रणाम दैत्यगुरु शुक्राचार्य। प्रणाम दानवराज कालकेतु। दानव सभागार में देवराज इंद्र का स्वागत है। कदाचित यह पहला अवसर है जब देवराज और अन्य देवताओं ने अपने चरणों की धूल से दानव सभागार को पावन किया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, नहीं तो हम इस योग्य कहां थे, कितने महान व्यक्तियों के दर्शन पाते। ये ना भूलिए महाराज कालकेतु कि हमें वैर के अतिरिक्त भी एक नाता है। उस नाते को भी स्पष्ट कर दीजिए देवराज। हम और आप अलग अलग माताओं के किंतु एक ही पिता की संतानें हैं। हम एक दूसरे के भ्राता भी हैं दानवराज। मेरे दानव शिष्यों को सदैव इसका स्मरण रहा है देवराज, परंतु लगता है देवताओं की स्मरण शक्ति कुछ दुर्बल है। उन्हें इस नाते का स्मरण बस कभी कभी रहता है, आवश्यकता अनुसार। ऐसा क्यों कह रहे हैं दैत्य गुरु? ऐसा इसलिए कह रहा हूं देवराज, यदि देवताओं को यह नाता स्मरण रहता तो आपके प्रिय भगवान विष्णु को हयग्रीव का वध करते समय थोड़ा संकोच अवश्य होता, परंतु उन्होंने मेरे शिष्य हयग्रीव को बड़ी निर्ममता से मार डाला। बीती बातों का स्मरण सर्प निकल जाने के उपरांत लकीर पीटने के समान होता है दैत्य गुरु। हम बीती बातें भुला देने के उद्देश्य से ही आप सबकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। परंतु हम तो नहीं बोल सकते कि हयग्रीव अब जीवित नहीं है। हयग्रीव जीवित रहता यदि उस समय आपके पास संजीवनी मंत्र होता, या हम सबके पास वो होता जिसे प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर हम यहां आए हैं। क्या प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं देवराज? मैं अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर आया हूं दानवराज। अमृत? हाँ, अमृत 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 हाँ अमृत, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए हम में और आप में सहयोग और समझौता आवश्यक है। सहयोग समझौता? जल अग्नि से समझौता करने आया है, मृग सिंह से सहयोग चाहता है। ये कैसी अनोखी बात कर रहे हैं आप देवराज इंद्र? और ये अमृत है किस वस्तु का नाम? अमृत वो अनमोल वस्तु है जिसे पीकर हम सब मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। जिसको पीने वाला अमर हो जाता है, मृत्यु उसके निकट भी नहीं आ सकती। मृत्यु तो यूं भी मेरे शिष्यों के निकट नहीं आ सकती है देवराज। आ भी जाए तो उल्टे पांव लौट जाती है। आप भूल रहे हैं कि मेरे पास संजीवनी मंत्र है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप महान विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं। संजीवनी मंत्र ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई आपके समक्ष सिर नहीं उठा सकता। फिर भी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? अवश्य पूछिए देवराज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यह सत्य है कि संजीवनी मंत्र के कारण दानव मृत्यु के भय से मुक्त हो चुके हैं। उन्हें मृत्यु आ भी जाए तो आप उन्हें पुनर्जीवन प्रदान कर देंगे, परंतु यदि आपको कुछ हो गया तब क्या होगा दैत्य गुरु?